आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में जो रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो फार्मूला होता है, एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से फार्मूला रिजल्ट का हम यूज करते हैं तो बहुत काफी बड़ा होता है, तो हमें फार्मूला याद नहीं हो पाता ना। फार्मूला आपको याद नहीं होता है, वो ट्रिक बताएंगे कि फार्मूला याद कैसे करना है, क्योंकि फार्मूला को कंडीशन होता है। अभी तो हम बात करेंगे इक्वल सम इस वाले फार्मूला का। ओके, अब इसमें देखिए क्या है, प्लस है सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी एच। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो सी में क्या है, हिंदी इंग्लिश मैथ। बस इस कंडीशन से क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम और रो को ऐड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप स्टेप बाय क्या करता है, ऐड हो जाता है। देन इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो संख्या वैल्यू होगी टोटल यहाँ पे जोड़ के आ जाती है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक फार्मूला और होता है प्लस करने का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, जैसे कि जो ए फार्मूला होता है, ठीक है, प्लस एट एक रो और एक एक सेल को ऐड करने के लिए होता है। जैसे हम चाहते हैं कि इस सेल से मतलब सी वाले कॉलम से और एच वाले कॉलम तक पूरा एक साथ फार्मूला छोटा हो और एक साथ ऐड हो जाए। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल सम सी पहला सिलेक्ट कॉलन एच, ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेगा। इसके बीच में यदि आप चाहते हैं कि कोई एक सेल को यदि आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बीच में कोई भी एक सब्जेक्ट को आप ऐड प्लस नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा रेंज ले लेता है। ठीक है, जो रेंज देंगे C2 कॉलोन H2 तो इस पूरे रेंज को ले लेगा। यदि आपको किसी बीच का एक सेल को ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना चाहते, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब हमको जैसे कि किसी बीच का कोई सेल जो है ऐड नहीं करना है तो उसके बाद आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम को ऐड करना होता है ना। सी प्लस डी प्लस ई डी एफ एफ, ठीक है, एफ जी एच, सारा इस तरह से हम फार्मूला को ऐड करके करते हैं। तो किसी एक वैल्यू को नहीं ऐड करना चाहते हैं तो उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए एफ वाले वैल्यू को नहीं जोड़ना है, जो हिस्ट्री है इसको हम प्लस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देंगे। तो क्या इस वैल्यू को प्लस नहीं करेगा इस फार्मूला से, लेकिन इस वाले फार्मूला से पूरा वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे दे देगा। ये दोनों में डिफरेंट है। दूसरा फार्मूला है टोटल परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज आपका किससे निकलेगा, सब्जेक्ट से। अभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर परसेंटेज में कुछ रॉन्ग आता है, कैसे रॉन्ग आता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि जो आपका टोटल है, टोटल के बाद जितना सब्जेक्ट है, यदि 10 क्लास के निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 6 सब्जेक्ट, 6 से डिवाइड करना होगा। इंटर के निकाल रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट, 5 से डिवाइड करना होगा। आपको जितना सब्जेक्ट है उतने से डिवाइड करना। जैसे टोटल अपन यहाँ पे देखिए लिखा है 6, परसेंटेज से क्या करना है, अपन रहेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी इन सब्जेक्ट को पहले टोटल करेंगे, जितना टोटल आएगा, टोटल के बाद आपको जितना सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका फार्मूला का इक्वल सम ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इक्वल सम टोटल वाली वैल्यू किस में है, टोटल वाली वैल्यू आई में है तो यहाँ पे लिखेंगे आई। अब इस वाले रेंज को यहाँ पे मिला लेंगे, 2 शो हो रहा है रो संख्या, तो 2 अपान, अब आपको सब्जेक्ट काउंट करना है, सब्जेक्ट कितना है। ओके, सब्जेक्ट काउंट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 6 सब्जेक्ट है तो 6 से क्या कर देंगे, ठीक है, डिवाइड 6 अपॉन, कोष्टक क्लोज करके देन इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे इसका परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब आपको ज्ञात करना है रिजल्ट का। रिजल्ट का फार्मूला 2 होता है। एक तो बहुत इजी होता है, देखिए क्या होता है, हमने बड़ा वाला लिखा हूं। दूसरा इसका क्या है, एक बार देख लीजिएगा, इक्वल इफ। इफ में क्या होता है, इफ का प्रयोग होता है कंडीशन वैल्यू। कंडीशन वैल्यू क्या देना है, ध्यान देना होगा। जैसे सपोर्टेड मान लीजिए हमें परसेंटेज से निकालना है, परसेंटेज यहाँ पे जे में है, J2 ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन की वैल्यू, इस जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे, ठीक है, जो वैल्यू देंगे, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 33 कामा, अब इस वाले वैल्यू में कामे के बाद जो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे, इस कामा डबल कोड की, डबल कामा के अंदर, डबल कोड के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, वो वैल्यू आपको प्रेजेंट करेगा इसमें रिजल्ट में।
जो वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फिर एक वैल्यू शो होगा। मतलब अभी ध्यान से समझिएगा, हम इसको समझा के तब यहाँ पे वैल्यू देंगे आपको। जैसे यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल 33, 33 के ऊपर जितनी वैल्यू रहेगी यहाँ पे शो होगा पास। क्या शो होगा? पास। उसके बाद 33 से एक भी संख्या 32 हुआ तो यहाँ पे क्या शो होगा? फेल शो हो जाएगा। ओके, फेल आ जाएगा। समझ आ रहा है? जो आपकी वैल्यू यहाँ पे मैच करेगी ग्रेटर देन वैल्यू क्या हुआ, जो सामने वाली वैल्यू रहेगी 33, उसके बाद जो आपको प्रेजेंट वैल्यू क्या है? पास है, पास हो करेगा। इसके सामने जो भी आएगा यहाँ पे पास, मैच किया 33 के ऊपर पास होगा, 33 के नीचे आ जाएंगे तो फेल। समझ में आया? ये आपका है मतलब जो ये तो बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका इस फार्मूला की यूज करेंगे। आखिर परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज आपको कितना भी आएगा तो 33 के प्लस ही रहेगा, कितना भी खराब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अक्सर हम ये फार्मूला यूज नहीं करते हैं, हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। क्या है दूसरा फार्मूला? यहाँ पे हम हल्का थोड़ा सा लिखे हुए हैं, देखिएगा। इसमें इक्वल इफ कंडीशन वैल्यू है, कंडीशन वैल्यू क्या है अब देखेंगे आपको। अब यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट निकालना बता, वहां पे टोटल का था, यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का निकालना बता रहे हैं। इक्वल इफ कंडीशन वैल्यू, ठीक है, एंड 6 बार जितना आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे काउंट करिएगा, सब्जेक्ट जितनी बार रहेगा उतनी बार आपको एंड करके ऐड करना होगा। तो हमारी कंडीशन वैल्यू 6 बार है, 6 सब्जेक्ट है, यहाँ पे काउंट करिएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 बार आपको यहाँ पे एंड ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू देनी है? अब यहाँ पे देना होगा C2, क्योंकि C हमारा हिंदी है, कॉलम नंबर 2, सॉरी कॉलम नंबर C, रो नंबर 2। यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल 33, 33 के ऊपर होना चाहिए। सूरज सो रहे हो क्लास में भाई। अब उसके बाद 33 के बाद आपको दूसरा वैल्यू क्या देना होगा? फिर यहाँ पे ग्रेटर देन सॉरी कोष्टक, कोष्टक बाद कामा, नेक्स्ट वैल्यू देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा डी में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी वैल्यू सॉरी डी, यहाँ पे हमने लिखेंगे D2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल 33 ना, 33 के बाद क्या लगाना है? फिर कामा लगाना है, फिर सॉरी 33 के बाद कोष्टक क्लोज करके उसके बाद कामा लगाना है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट वाला देखेंगे क्या है? ई है, यहाँ पे लिखेंगे E2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा, सॉरी पहले कोष्टक उसके बाद कामा। ओके, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू आगे रखेंगे ना। अभी आपको फार्मूला याद करने का ट्रिक समझा रहे हैं, अभी देखिएगा। अभी हमने क्या किया है, हमने क्या किया, हम अभी इसको पहले लिख लें फिर आपको बताते हैं। इफ हो गया, सॉरी ई हो गया, उसके बाद एफ वाली वैल्यू देना है। एफ में क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन इक्वल, आपको यहाँ पे क्या है? 33 कोष्टक क्लोज कामा, एफ हो गया। उसके बाद जी वाली वैल्यू, फिर जी को फिर दर्शाएंगे, G2 ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद क्या करना है? 33 यहाँ पे फिर से लिखिए, 33 यहाँ दोबारा टाइप करिए, कोष्टक क्लोज करिए, कामा लगाइए, उसके बाद फिर क्या है? जी के बाद एच लास्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे H2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, फिर यहाँ पे लिखना है आपको 33। ओके, 33 लिखने के बाद उसके बाद कोष्टक क्लोज करिए, कामा करिए, उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको क्या लिखना है? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको क्या लिखना है बताएंगे? वही वैल्यू जो आपको प्रेजेंट करानी है। 33 के ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 33 के यदि ऊपर रहेगा तो क्या शो करेगा? पास। तो यहाँ पे लिखिए पास, पास, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, फिर कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिख देना है फेल। यदि उससे डाउन होता है, 33 के डाउन होता है तो क्या वैल्यू प्रेजेंट होगी? क्या शो होगा? ओके, अब यहाँ पे ध्यान से एक मिनट सोच लीजिएगा कि इतना बड़ा फार्मूला आपको याद कैसे करेंगे ना। इतनी बड़ी फार्मूला है, आप इसको याद कैसे करेंगे? ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला को हम याद कैसे करते हैं, ये आपको होना चाहिए कि फार्मूला देखिए इतना बड़ा है, हमने लिखा हूं, ठीक है। फार्मूला अभी ट्रिक समझा देंगे आपको, फार्मूला घबराने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला इतना बड़ा याद कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वल इफ याद है सबको? याद है? एंड याद है? ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा कितना सब्जेक्ट है, वो याद है? ओके, अब हमारा सब्जेक्ट कितना? 6 था, 6 बार हमने एंड करके लगा दिया, ओपन कोष्टक एंड ओपन कोष्टक एंड ओपन कोष्टक एंड ओपन कोष्टक एंड लगा दिया। अब हमको क्या देना है? C2,
सी में हिंदी है, C2 ग्रेटर देन इक्वल 33। अब जितना आपका सब्जेक्ट है उतनी बार ऐसे करके लिख दीजिए, कॉलम सिलेक्ट करके C2 D2 F2 हमने कर दिया। समझ में आया? बड़ा लग रहा है फार्मूला? इजी हो गया ना? लास्ट में हमने क्या बोला? लास्ट में सारे सब्जेक्ट ऐड करने के बाद डबल इंटरवल कामा के अंदर पास, फिर डबल इंटरवल कामा के अंदर फेल। अभी ये याद हो गया? इजी हो गया? देन इंटर को जैसे प्रेस करते हैं आपके कंप्यूटर में तुरंत यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। यदि आपको जो आपको यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा, यदि किसी एक सब्जेक्ट में आप 33 के डाउन होंगे तुरंत यहाँ पे फेल बता देगा। तो सारे सब्जेक्ट में 33 के प्लस रहेंगे, 33 तक रहेंगे, 33 के डाउन एक भी आए तो फेल शो कर देगा, 33 के ऊपर रहेंगे, 33 तक रहेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पास ही आएगा। ओके, ये है फार्मूला याद करने का ट्रिक। ओके, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अभी आपको क्या ज्ञात करना है? ग्रेड। ओके, ग्रेड निकालने का फार्मूला देखिए, इसका भी काफी बड़ा होता है, बट इसमें समझने के लिए है, जैसे अभी हमने रिजल्ट का बताया, रिजल्ट अभी आप समझ गए होंगे, इजी हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्लस कर दिए, कितना गया? 452। ओके, अभी हमें क्या करना है? अभी जो एक फार्मूला देखिए अभी ग्रेड का है, आपको याद करने की जो है सिर्फ इतना फार्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद जो आपको कंडीशन वैल्यू रहेगा बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने को ग्रेड निकालने के लिए फार्मूला इक्वल इफ कंडीशन है, कंडीशन में क्या देना है? J2, J में क्या है आपका? परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू अब यहाँ पे दे रहा है क्या? ग्रेटर देन इक्वल, जो सामने वाली वैल्यू रहेगी, सामने वाली वैल्यू क्या है? 60 है, 60 कामा डबल डॉट कामा के अंदर फर्स्ट। यदि आपको जो इसमें यदि 60% मैच कर रहा है, कितना परसेंटेज? जो भी यहाँ पे सपोर्टेड मानिए कि यहाँ पे 60 है, ठीक है, 60 से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे परसेंटेज कितना ज्ञात होगा? कितना आता परसेंटेज? ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अभी ध्यान दीजिए इधर पहले, इक्वल इफ J2, ठीक है, मतलब परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू कितना है जो उसमें शो होगा, जो प्रेजेंट हुआ रहेगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल सामने वाली वैल्यू को क्या देना है? 60। यदि आपकी जो सामने जो यहाँ पे परसेंटेज वाली 60 वाली 60 से अधिक रहेगी तो यहाँ पे ग्रेड में क्या शो होगा? फर्स्ट। समझ रहे हैं नहीं? सब लोग थोड़ा इधर ध्यान दो। तो क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट शो होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगा? क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा? फर्स्ट। ओके, जो यहाँ पे हमने दर्शाएंगे वही वैल्यू प्रेजेंट करेगी, चाहे वैल्यू हो गया जो यहाँ पे हमने सपोर्टेड मानी, यहाँ पे हमने क्या लिखा? फर्स्ट लिखे, तो जो फर्स्ट लिखे हैं वो यहाँ पे आपका प्रेजेंट करेगा ग्रेड में। समझ रहे हैं ना? सभी लोग समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जो इसके सामने लिखेंगे, अभी 60 वैल्यू जो यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में यदि 60 से अधिक परसेंटेज बन रहा है तो सामने आपका फर्स्ट आ जाएगा। अब उसकी वैल्यू, अब सेकेंड वैल्यू क्या देना है वो ध्यान दीजिए, जो सेकेंड वैल्यू हम देना चाहते हैं, सेकेंड वैल्यू क्या है? अब सेकेंड वाली वैल्यू है इफ, फिर से कंडीशन आ गई, कंडीशन में क्या है? कंडीशन में है इक्वल, फिर उसके बाद इफ, इक्वल यहाँ पे नहीं लगेगा, इफ उसके बाद J2 ग्रेटर देन इक्वल। अब सेकेंड वैल्यू क्या देना है? मान लीजिए 45 दे दिए, 45 कामा डबल डॉट कामा के अंदर लिख देंगे सेकेंड। क्या लिख देंगे? सेकेंड। सेकेंड हो गया, SECOND, सेकेंड, ओपन कोष्टक, क्या कहते हैं उसको? कोष्टक, सॉरी क्या बोलते हैं? कामा, डबल डॉट कामा के अंदर को क्या लिखना है आपको? देखिए यहाँ पे इक्वल 45 कामा लगाने के बाद डबल इंटरवल कामा के अंदर आपको लिखना है सेकेंड लिखना है। ओके, सेकेंड। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर डबल इंटरवल कामा के अंदर वो कर दीजिए, डबल इंटरवल कामा के, सॉरी डबल इंटरवल कामा आपको लगा के इसको लॉक कर देना है। फिर आपको उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट वैल्यू, फिर यहाँ पे देखिए वही चीज है, फिर आगे यहाँ पे कामा लगा के फिर आगे वैल्यू क्या देना आपको? इफ J ग्रेटर देन इक्वल 45 था, नो 45 क्या था? सेकेंड है। अब उसके बाद हम थर्ड के लिए क्या अप्लाई करते हैं? 33 कर देते हैं, 33 डबल इनवर्ट कामा के अंदर क्या लिखना होगा? थर्ड, THIRD। ओके, डबल इनवर्ट कामा के अंदर क्लोज कर दिए। अब उसके बाद आप कोई वैल्यू दर्शाना चाहते हैं ना, जैसे कि आप इसके बाद यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कामा, डबल इनवर्टेड कामा के अंदर आप यहाँ पे जो लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बेड, BAD, हाँ,
डिनोमिनेटर कॉमा, और उसके बाद कोष्टक कितनी बार क्लोज करना, 1 2 3, 3 बार कोष्टक क्लोज करिए, देन इंटर को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, देख रहे हैं, अब जो वैल्यू यहाँ पे मैच करेगा, यदि आपको यहाँ पे परसेंटेज 60 है, ठीक है, कितना परसेंटेज आया इसका, 71.66 आया है ना, तो इसका 75.33 आया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी देखिए 60 से ज्यादा है ना, तो कितना आया, यहाँ पे क्या परसेंट करेगा, फर्स्ट, वही चीज यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हाँ 60 से ज्यादा है, ये भी 60 से ज्यादा है, पास है, यहाँ पर भी पास आएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपको फार्मूला है आपको इजी लगने लगा कि नहीं, आप लगने लगा, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत सिर्फ कितना है, इतना याद करने की जरूरत है। उसके बाद जितनी आपकी कंडीशन उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, कंडीशन जितना रहेगा, जितना सब्जेक्ट उतना कंडीशन। हमने कंडीशन क्या रखा यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन कंडीशन रखा, 3 बार हमने लगाया, जितनी कंडीशन उतनी बार आपको ऐड करना पड़ेगा, बार बार स्टेप बाय स्टेप। और ध्यान रहे, कभी भी आप फार्मूला यूज करते टाइम कामा ग्रेटर देन इक्वल यदि मिस कर दिए तब आपकी फार्मूला यूज एरर आएगा, देन इंटरप्रेट करेंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, तो रिजल्ट वाला जो फार्मूला था पूरे अच्छे से समझा चुके हैं। अभी किसी को कोई डाउट है, आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।